वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स का ट्रेंड क्या है और इस ट्रेंड से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और मार्केट क्यों इस ट्रेंड में हमें नज़र आ रही है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट्स लेवल्स हैं और ये सब अब रेजिस्टेंस लेवल्स इसके बन चुके हैं। जो लास्ट एनालिसिस हमने किया था वो इस कैंडल पे किया था और हमने डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। इस कैंडल के ऊपर नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई थी और ये जो इसका एक लॉन्गर व्यू था, जो एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा था, उससे मार्केट सपोर्ट लेकर रिकवरी की कोशिश कर रही थी। अलबत्ता नेक्स्ट डे जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसमें सेम इसमें रिकवरी भी नज़र आई और इंडेक्स ने अपसाइड पर मूव भी दिखाई। फर्स्ट सेशन पॉजिटिव रहा, लेकिन उसके बाद बेयर्स का एक खौफनाक हमला आया और इंडेक्स एक अपनी लोअर प्राइस पे क्लोज हुआ, जो कि ना सिर्फ इसने इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, बल्कि इसने अपने वापसी उसी डाउन ट्रेंड में भी एंट्री दे दी जो कि 2017 से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो अब सिचुएशन ये है कि ये एक नो डाउट टेम्परेरी ब्रेक थ्रू या ब्रेक डाउन हो सकता है, या ये एक ब्रेक डाउन परमानेंट भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। दोनों को हमने वे करना है कि क्या ये परमानेंट ब्रेक डाउन है या टेम्परेरी ब्रेक डाउन है। टेम्परेरी मैं किस लिए कह रहा हूँ कि बिकॉज लास्ट सेशन था, फ्राइडे का सेशन था, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी नीचे गिरी, मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो इन सारे अवामिल की नज़र में ये एक टेम्परेरी प्रेशर हो सकता है और इंडेक्स हो सकता है इस प्रेशर से रिकवर करे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में, बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। ये सारी कैंडल्स जो लास्ट वीक की सारी कैंडल्स हैं, ये सब कैंडल्स बोलिंजर बैंड के बॉटम पे हैं, जो कि एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस शो कर रही हैं। अब देखना यह है कि इंडेक्स ये बेरिश ट्रेंड कब तक लेकर चलता है, कितनी पॉसिबिलिटी है। अब ये जो पॉसिबिलिटी थी यहाँ से रिकवर करने की, वो तो हो गई है ब्रीच, वो हो गई है ख़त्म। यहाँ से इंडेक्स ने रिकवर नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस लेवल से रिकवर करेगा, लेकिन नहीं हुआ। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इंडेक्स का बन रहा है, वो सपोर्ट लेवल ये वाला लेवल है जो कि 39,245 के ऊपर है। ये वो लेवल है जिस लेवल से इंडेक्स ने पहले भी, जब ये एक रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ था, तो इस लेवल से इंडेक्स ने सपोर्ट ली थी। अब यही लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इंडेक्स को अवेलेबल है और इस लेवल को हिट करने के बाद सिचुएशन रिकवरी की बन सकती है। उससे पहले एक ये वाला लेवल भी है, यहाँ से भी रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है, ये इतना ऑब्वियस लेवल नहीं है कि यहाँ से इंडेक्स सपोर्ट ले। बिकॉज अभी राइट नो जो बेरिशनेस नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग अच्छा लेवल होगा तो वहाँ से रिकवरी होगी, जो कि ये एक लेवल हो सकता है और इस लेवल से इंडेक्स रिकवरी कर सकता है और वापस अपने अपसाइड मोमेंटम में आ सकता है। अलबत्ता हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर इस लेवल से भी रिकवरी नहीं होती तो फिर इंडेक्स एक बहुत ही ख़तरनाक हद तक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा और उसी ट्रेंड में ये रहेगा। और फिर अगर इस लेवल से भी इंडेक्स ने रिकवर ना किया तो देखें नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इंडेक्स का बन रहा है वो ये वाला लेवल है जो कि 37,900 के ऊपर है, और फिर इंडेक्स अपने एक डाउन ट्रेंड में ही मूव करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ऐसा होने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि अभी तक मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। सिर्फ टेम्परेरी जो बैड न्यूज़ हैं या जो अनस्टेबिलिटीज़ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अलबत्ता अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो उसके रिलेटेड अभी भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। FBR की टैक्स कलेक्शन वाली जो खबर आई है वो एक अच्छी खबर है और उस खबर को इंडेक्स एक ट्रिगर बना सकता है।
बट मेजर जो हर्डल अभी राइट नाउ आ रही है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस अनस्टेबल हुई है वो वाला कंसर्न है। तो इन दोनों कंसर्न्स की वजह से इंडेक्स एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर में हमें नज़र आ रहा है और जो नेक्स्ट रिकवरी लेवल बन रहा है वो इस लेवल से पॉसिबल है, चांसेस हैं, इट इज़ नॉट येट कन्फर्म। और इंडेक्स की जब तक अपसाइड पर रिकवरी नहीं होती, 20 डीएम में लाइन के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं होती, इसमें शॉर्ट सेलर्स के एक्टिव रहने का खदशा है और वो एक्टिव रहेंगे और मार्केट प्रेशर में रहेगी। अब देखते हैं कि इस लेवल से जाके इंडेक्स क्या बिहेव करता है। इस लेवल तक इंडेक्स में अभी आगे मूवमेंट गिरती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इन हालात में लॉन्ग एंट्रीज हैं वो उनकी रिकमेंडेशन नहीं है जब तक रिकवरी नहीं आती और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें स्टिल कंटिन्यू कर रहा है एक डाउन ट्रेंड में और स्ट्रांगली ये 30 के एरिया की तरफ जा रहा है। 30 का एरिया बहुत करीब है और ये अब इस एरिया में एंटर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये इसको ब्रीच किए बगैर भी टर्न कर सकता है, अलबत्ता इसमें एंटर होने के बाद भी ये यहाँ पर चंद सेशन रहने के बाद रिकवरी शो कर सकता है। तो अब जब राइट नाउ अगर बात करें तो इसमें रिकवरी की कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, कंडीशंस ओवरसोल्ड हैं, अलबत्ता अभी रिकवरी की इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। सिर्फ इस बेसिस पे रिकवरी हो सकती है कि इंडेक्स ओवरसोल्ड है, सेंटीमेंट कोई नेगेटिव नहीं है। और अगर बात करें हम मैगडी की तो मैगडी ब्लू लाइन देखें रेड लाइन के नीचे ही चल रही है और ये जो स्विंग लो था ये करेक्शन में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। हिस्टोग्राम्स काफ़ी हद तक बड़े हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है और इस नेगेटिविटी से जो स्टेप्स में ये इन लेवल्स पे स्टैटिकनेस आई थी और रिकवरी की उम्मीदें बनी थी वो नहीं हुई और अभी लास्ट हिस्टोग्राम फिर बड़ा बना है और ये रिकवरी की कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। जब तक हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट नहीं होते रिकवरी की कंफर्मेशन नहीं आएगी। तो इंडिकेटर्स और कैंडल चार्ट तो राइट नाउ अभी यही खबर सुना रहे हैं कि इंडेक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है और बेयर्स फुल कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं और रिकवरी की इंडिकेशन जो लास्ट से लास्ट सेशन में यहाँ पर बनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर भी रिकवरी की इंडिकेशन बनी थी, यहाँ पर भी रिकवरी की इंडिकेशन बनी थी, इस कैंडल के ऊपर भी। इन दोनों कैंडल्स के ऊपर रिकवरी की इंडिकेशन आई लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई। कंफर्मेशन कैसे होगी कि जब रिकवरी की इंडिकेशन आती है उसके बाद पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग ज़रूरी है फॉर दी कंफर्मेशन ऑफ दी रिकवरी। और अगर हम बात करें कि ये नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कंफर्मेशन है तो वो तब आएगी जब इस 20 डीएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगी, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तो कंफर्मेशन आएगी, जो कि राइट नाउ अगर इसी स्पीड से इसी ट्रेंड से मूव होता है तो वो कम अज़ कम जो लेवल बनेगा वो 41,000 का बनेगा। जब तक 41,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती इंडेक्स में पॉजिटिव स्विंग में अप ट्रेंड में आने की कंफर्मेशन नहीं बनती। अगर वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट ने सितंबर के जो 4 वीक्स थे इसमें फर्स्ट वीक में मार्केट ने 1.21% गेन किया था, ये हमें 1.21% गेन नज़र आया। उसके बाद जो लास्ट तीनों वीक्स हैं तीनों में हमें मार्केट में लॉस नज़र आया। सेकेंड वीक में 0.06%, थर्ड वीक में -1.89% और लास्ट वीक में -3.91% हमें ओवरऑल लॉस नज़र आया। तो सितंबर का मंथ टोटल करेक्शन में रहा है और इसमें टोटल हमें मार्केट एक अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव करती हुई जैसे नज़र आई उसी तरह से ओवरऑल लॉस भी नज़र आया। अगर मंथली बेसिस पे बात करें तो सिर्फ सितंबर के मंथ में ओवरऑल मार्केट ने जो लूज़ किया है वो -0.90% है। बिकॉज इसमें देखें फर्स्ट वीक में मार्केट ने गेन किया था और उसके बाद जो 3 वीक्स में जो लूज़ किया है तो ओवरऑल मंथ का जो क्लोजिंग बनी है वो नेगेटिव में बनी है और 0.90% मार्केट ने लूज़ किया है। तो आप अपनी ट्रेड्स अकॉर्डिंगली मैनेज करें और स्टेप्स में बाइंग करें सिर्फ उन स्क्रिप्ट्स में जो कि ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें आपको मूव बनती हुई नज़र आती है, उनमें आप स्क्रिप्ट्स में छोटी छोटी एंट्रीज बनाएं और उनको हायर लेवल पे एग्जिट करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। लॉन्ग ट्रेड में अभी ना जाएं, ट्रेड
में अभी जाने का टाइम नहीं है। तो जब ये रिकवरी बनती है तो उस लेवल पे आप देखेंगे कि आपके स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा मज़ीद डिस्काउंट प्राइसेस पे आ चुके होंगे। उस वक्त आप फ्रेश एंट्रीज बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।